प्राधिकार की अवमानना, यानी कि अगर राज्य यानी कि कोर्ट अगर आपको समन भेजता है, आपको बुलावा भेजता है, बुलावा किस लिए कि आपको कोर्ट के अंदर हाजिर होना है, आपने कोई अपराध किया है, तो अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं, आप नहीं जाते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं, आप फरार हो जाते हैं, तो आपके ऊपर 206 से लेकर के 226 तक की धाराएं लग जाती है। और ये जो भाग अध्याय जो आपका 12 है उसके अंदर 198 से लेकर के 205 तक की धाराएं लग जाती है राजकाज में बाधा डालने के जुर्म के अंदर। अगला अध्याय है 14, इसके अंदर बताया गया है कि मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है। झूठे साक्ष्य अगर आप कोर्ट के अंदर या सरकारी दफ्तर के अंदर अगर आप पेश करते हैं तो ये एक अपराध है। और इसके अंदर जो धाराएं आती है वो 227 से लेकर के 269 तक की धाराएं आती है। मिथ्ये यानी कि झूठे साक्ष्य यानी सबूत अगर आप लोक न्यायालय के अंदर जाते हैं, उसके विरुद्ध अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको सजा होने वाली है। अगर हम बात करें अध्याय 15 में तो लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, विशिष्टता, सदाचार, इनके ऊपर प्रभाव डालने वाले जो अपराध है, इन सारे अपराधों का जो मिलकर के बनाया गया है अध्याय वो है 15। और इन सभी अपराधों के अंदर 270 से लेकर के 297 तक की धाराएं हैं वो लग सकती है। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर अगर आपके शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो भी कोई काम कर रहा है, जो भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है जो कि आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, सुरक्षा का कर रहा है, शिष्टता कर रहा है, सदाचार का कर रहा है, तो उसमें आएगा जैसे आप कोई कुछ खा रहे हैं, उस खाने वाली चीज़ के अंदर ऐसी कोई जहरीली चीज़ मिला रहे हैं। आप पैकेट का दूध ले रहे हैं, दूध के अंदर मान लो कि कोई जहरीली चीज़ मिला रहे हैं। आप सब्जियां ले रहे हैं, उस सब्जियों के अंदर कोई जहरीली चीज़ मिला रहे हैं। आप पानी पी रहे हैं, पानी को कोई प्रदूषित कर रहा है। आप दवाई ले रहे हैं, उन दवाई के अंदर कोई जहरीली चीज़ या कोई गलत चीज़ मिलाई हुई है। या फिर अगर हवा तो सब लेगा, तो हवा के अंदर हवा को प्रदूषित करना, वातावरण को प्रदूषित करना और पानी को प्रदूषित करना, नॉइज़ को प्रदूषित करना, हमारे हर चीज़ को ऐसी चीज़ जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी वो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो लगने वाले जो कानून है या धाराएं हैं वो 270 से लेकर के 297 तक होगी। आगे धर्म से संबंधित अपराध, आप धर्म से संबंधित अपराध नहीं कर सकते हैं। धर्म से संबंधित अपराध का मतलब आप किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, आप किसी धर्म को गलत नहीं बता सकते हैं। अगर आप किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल के ऊपर उसको अपवित्र नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई बयान नहीं दे सकते हैं जिसकी वजह से धर्म के ऊपर ऐसा कोई विवादित बयान हो। अगर ऐसा करते हैं तो 298 से लेकर के 302 तक की जो धाराएं हैं ये 4-5 धाराएं आपके ऊपर लग सकती है। आगे हो गया संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इस संपत्ति के विरुद्ध ये जो अध्याय है वो 17 और इस संपत्ति के विरुद्ध अधिकार जो अपराध है, इस संपत्ति के विरुद्ध के अपराध के अंदर आता है कि अगर आपकी कोई चीज़ है वो संपत्ति है, जैसे मेरा ये मार्कर है वो मेरी संपत्ति है, अगर इसको कोई चुरा लेता है तो मेरी संपत्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है। किसी के प्लॉट कोई रहता है, गृह निवास है, उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी का पूजा स्थल है उसको अगर किसी ने उसकी चोरी कर ली है या उसको हथिया लिया है, किसी की दुकान है उसको हथिया लिया है, किसी का मोबाइल हो उसको हथिया लिया हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी की संपत्ति है जिसको कोई ले लेता है, यानी कि जो चोरी कर लेता है या फिर उसके ऊपर अधिकार जमा लेता है, वो सारे के सारे आपके यहाँ ये 303 से लेकर के 334 तक के जो धाराएं हैं वो लग सकती है आपके अध्याय 17 के अंदर, यानी कि भाग 17 के अंदर। संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई है। आगे आपका जो अध्याय 18 है वो बताता है कि दस्तावेजों और संपत्ति के चिन्ह से संबंधित अपराध। अगर आपने दस्तावेज बनाते हैं, अगर आप अपनी कोई आईडी बना लेते हैं फर्जी हैं, अगर आप किसी और की फर्जी आईडी बनवा लेते हो, उसकी आप कोई काम कर रहे हैं, ऐसी कोई उससे संबंधित अगर कोई संपत्ति फर्जी अगर आप ले लेते हैं
तो उससे संबंधित अगर ये अपराध तो है ही, अगर डुप्लीकेट आईडी बनाना या किसी और जो व्यक्ति के पास कोई आईडी नहीं है, जो सरकार जारी नहीं कर रही और आप जारी कर रहे हो, तो वो अपराध है। तो वहाँ आप अपराध तो कर रहे हो राज्य के विरुद्ध, लेकिन यहाँ जो धाराएं लगेगी वो लगेगी 345 से लेकर के 350 तक की धाराएं आपके ऊपर लग सकती हैं। अध्याय 19 है। इस अध्याय 19 में आपराधिक अभित्रास, अपमान, मानहानि आदि अगर किसी व्यक्ति का आप करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप गलत बोलते हैं, उसको बुरा लगता है, तो वो उसका अपमान है। तो उसका अपमान करना तो किसी का मानहानि हो गया। ये आपराधिक, या ऐसे मानो इस तरीके से अगर आप किसी के लिए करते हो और अगले को ठेस पहुँचती, चाहे शारीरिक पहुँचे या मानसिक पहुँचे, तो उसके बारे में ये धाराएं लग सकती हैं 351 से लेकर के 357 तक। 358 एक आखिरी की धारा है जो आपके भाग 20 के अंदर यानी कि अध्याय 20 के अंदर बताता है कि निरसन और व्यवृत्ति। इसके अंदर धारा 358 के अंदर बताया गया है, भाग 20 के अंदर बताया गया है कि हमने आईपीसी को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि जो आईपीसी है वो समाप्त हो गया है। आईपीसी 1860 का जो 45 है उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो एक तरीके से अब प्रभाव में नहीं है, इसके बारे में ये बताता है। तो ये हमारी सामान्य सी जानकारी थी इसके बारे में कि हम ये सारी चीज़ें, ये जो भाग है, ये सारे भाग पढ़ेंगे, पूरे के पूरे 20 भाग यानी कि 20 अध्याय है, वो हम 20 अध्याय पढ़ेंगे। और इन 20 अध्यायों के अंदर जितनी भी ये 358